Assalamualaikum dear viewers, how are you all? Welcome to my new video with Sir Explore. Today we are going to discuss about resolution of forces. हम resolution of forces पढ़ेंगे. अब resolution of forces है क्या? किसी भी एक फोर्स को या किसी भी एक वेक्टर को रिजोल्व करना, स्प्लिट करना, उसके कंपोनेंट्स में हम उसको क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. अब यहाँ पर डेफिनेशन में लिखी हुई है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. हम उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलरली उसको स्प्लिट करें, उसके कंपोनेंट्स में हम उसको क्या कहते हैं? अब किस तरीके से उसको रिजोल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है. ये आपके एक फोर्स है, सपोज एफ फोर्स और इसके थीटा आएंगे. हमने क्या कर दिया, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं पहले. अब ये आपका पूरा क्या है? एक्स एक्सिस को हमने क्या कर दिया, एफ का जो एफ फोर्स है उसका एक्स एक्सिस, और ये आपका क्या है, यहाँ से लेकर ये आपका क्या है, एक्स वाई. मतलब कोई फोर्स है उसका वाई कंपोनेंट. ठीक है, हमने इसका नाम दिया एफ वाई, इसको नाम दे दिया एफ एक्स. ठीक है, अब इस चीज को हमने निकाल के हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया. अब जब यहाँ पे हमने पेस्ट किया इसको, तो आप देख सकते हैं कि इसको उसको नाम दिया ओ ए बी. ठीक है, ओ ए और बी. ओ और बी का जो डिस्टेंस किसी भी एंगल थीटा के नीचे जो होता है वो हमेशा बेस होता है. उस बेस के बराबर सामने वाला परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री रूल, और जो सबसे बड़ी होती है या 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो एफ है, आपका परपेंडिकुलर है एफ वाई, और आपका बेस जो है वो एफ एक्स है. यहाँ तक बात समझ आ रही है. अब हमें क्या करना है, इस कंपोनेंट हमें इनके कंपोनेंट्स मालूम करने हैं. कौन से कंपोनेंट्स मालूम करने हैं हमें? एफ एक्स कंपोनेंट, एफ वाई कंपोनेंट. ठीक है, इसके बाद इसका एफ का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है, और हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ये चार चीजें हमें आज कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? एफ. हम इसको रीअरेंज करके लिखे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ. ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं. यहाँ पर डिवाइड करना है, उसको जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. ये आपका एफ वाई कंपोनेंट आ गया. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरा है, एक दूसरा नाम है कोसाइन थीटा. कोसाइन थीटा किस चीज के बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पर बेस क्या है? बेस है एफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? एफ. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे. cos थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ, और इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ cos थीटा. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. आपका तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका नाम है टेंजेंट थीटा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर है एफ वाई, और बेस क्या है? एफ एक्स. इसको रीअरेंज करके लिखे थोड़ा सा. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स. यहाँ तक बात समझ आ गई? बहुत आसान है. अब यहाँ पर टेंजेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको जाकर डिवाइड करेगा, फिर वो ऊपर आएगा टेंजेंट पावर -1, फिर ये एफ वाई ओवर एफ एक्स. ठीक है, ये तीन चीजें हमने मालूम करनी है. कौन सी? एफ एक्स, एफ वाई, और हमने थीटा, मतलब डायरेक्शन ऑफ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन. अब इसमें देखें ना, एफ एक्स हमें चाहिए, एक एफ वाई चाहिए, और हमें क्या चाहिए? एफ चाहिए, और चौथा कंपोनेंट क्या था? थीटा. चारों कंपोनेंट से थीटा मिल गया, एफ एक्स मिल गया, एफ वाई मिल गया. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या होगी. अब इसके लिए एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है,
तो हाइपोटेन्यूज क्या है, अब यहाँ पर इसी के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या आता है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, बेस क्या है एफ एक्स, हमने क्या रखना है यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर, प्लस आपका परपेंडिकुलर क्या है एफ वाई, दूसरा एफ वाई और स्क्वायर स्क्वायर भी है। अब स्क्वायर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इस तरफ स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट और रूट साइड। जब हम स्क्वायर रूट देंगे इस साइड पर तो स्क्वायर इस पर भी आएगा, स्क्वायर स्क्वायर से खत्म हो जाता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, क्योंकि अंडर रूट जो है वो पावर 1/2 पे होता है, 1/2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपल आपके पास बचेगा एफ। तो एफ आंसर क्या है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। दिस इज द लास्ट कंपोनेंट वी हैव फाउंड। उम्मीद है ये चारों कंपोनेंट इनको ड्राइव करना, इनके फार्मूले ड्राइव करना। थैंक यू फॉर वाचिंग सराज एक्सप्लोर।